क्या इस वक्त कट्टरपंथ, कट्टरवादी सोच एक सबसे बड़ा चैलेंज मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए बन गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आखिर देश के अंदर से कट्टरता ख़त्म कब होगी और कैसे होगी। इसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि जब तक इस पर धार्मिक लोग काम नहीं करेंगे तब तक देश के अंदर से कट्टरता ख़त्म होनी इम्पॉसिबल है। उदाहरण के तौर पर, जब तक यहाँ का मुसलमान प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते को छोड़कर, उनके नक्शे कदम को छोड़कर यहाँ के तथाकथित मुल्लाओं के इस्लाम को अपनाता रहेगा, जब तक यहाँ के हिंदू को यहाँ का मुसलमान काफिर मानता रहेगा और ये मानता रहेगा कि इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के लिए बनाया गया है, हिंदू को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, तब तक देश के अंदर से कट्टरता खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि इस्लाम ने साफ संदेश देकर बताया है। कुरान कहता है आपका दीन अलग हो सकता है, हमारा दीन अलग हो सकता है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके लिए, हमारा दीन अलग हमारे लिए। लेकिन हमारे दीन अलग होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम आपके दीन को बुरा कहें। कुरान ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि मुसलमानों, किसी के माबूद को बुरा मत कहो, ये जानते हुए भी अगर आपको यह भी लगता है कि उसका माबूद झूठा है तब भी उसको बुरा मत कहो। क्यों? क्योंकि जिस माबूद को तुम सच्चा मानते हो फिर वो तुम्हारे सच्चे माबूद को बुरा कहेगा। तो इस्लाम ने, कुरान ने टकराव को बिल्कुल पसंद नहीं किया। आज मुसलमान जिस रास्ते पर चल रहा है, कारी साहब, इतनी प्यारी प्यारी बातें आप कर रहे हैं और ऐसी बातें कि हर दूसरी लाइन पर तालियां बज रही हैं, लेकिन फिर इसी समाज में आपको वो कट्टर मौलाना भी दिखाई देते हैं जो भरी सभा में ये कहते हुए नजर आते हैं, अलीमुद्दीन साहब, कि शरिया ऊपर है और अगर हमने फलां कोर्ट को मान लिया, उनकी बात को मान लिया तो हम पर थू है, तो फिर क्या किया जाए। और फिर उसके बचाव में लंबी चौड़ी फहरिस्त आ जाती है लोगों की जो बचाव करते हुए नजर आते हैं कि क्यों शंकराचार्य ने नहीं कहा था, क्यों फला ने नहीं कहा था, क्यों फला जो पंडित है वो नहीं कह रहा था। आप इसको हाइफनेट करने लग जाते हैं। फिर ये सोच बिल्कुल गलत है। बहुत से लोग लिबादा ओढ़कर इस्लाम का, सूरतें बना के इस्लाम की, इस्लाम को बदनाम करते हैं। 1450 साल पहले नबी आखिरी ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने पैगाम दिया मोहब्बत का। आज 1450 साल से मोहब्बत का पैगाम मुसलमानों के दिल में अमल करते हैं। जो अमल नहीं करते वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। यह इस्लाम की तालीम। और इस्लाम के अंदर किसी भी, आप बता दीजिए, 1450 साल के अंदर किसी मौलाना ने, किसी काजी ने, किसी मुफ्ती ने इस गैर मुस्लिमों के बारे में कोई फतवा दिया हो पूरी दुनिया में, उसका एक उदाहरण दे दीजिए आप। कोई आग लगाई हो, कोई फिसाद किया हो, फतवा देने की जरूरत नहीं होती है। मैं बता रहा हूँ, आपसे अर्ज कर रहा हूँ। रुबिका जी, मुझे सुन लीजिए आप 2 मिनट के लिए। आप ये जब कह देते हैं कि मेरा खुदा सबसे ऊपर और बाकी जो मानते हैं वो काफिर, खुदा सबका है, बात वहीं खत्म हो जाती है। रब्बुल आलमीन है, वो बात वहीं खत्म हो जाती है। रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बुल आलमीन है। वो काफिरों का भी है, वो यहूदियों का भी है, वो हिंदुओं का भी है, फिर आपने कह दिया काफिरों का भी है, वो ईसाइयों का भी है। कौन काफिर? आप जो काफिर की व्याख्या करती हैं, क्या है काफिर? वो हिंदुओं से नहीं है जो ईश्वर को ना माने, जो खुदा को ना माने। सब मानते हैं खुदा को, सब ईश्वर को मानते हैं। ये हम गलत रविश लेके चल रहा है डिबेट की। हम लोग जो प्रतिष्ठित करते हैं ऊपर वाले की, कोई जो कहता है कोई वो है खला में एक चीज घूमती है, ये बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती है, पर पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं ना, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर कहकर फट जाते हैं लोग। कौन फट जाता है? अरे आतंकवादी फट रहे हैं कि नहीं फट रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान आजाद
नारे तकबीर अल्लाह अकबर और अरे इनकलाब अभी दिल्ली में पढ़ा लिखा डॉक्टर अलीमुद्दीन साहब ये कह रहा है कि मार्टरडम कहलाता है अगर आप फट जाओ, बम बांधकर अगर आप फट जाओ तो इसे जो है शहादत का दर्जा दिया गया इस्लाम में। आप रेशे की बात नहीं कीजिए, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पढ़े लिखे डॉक्टर की बात कर रही हूँ, मैं पढ़े लिखे डॉक्टर की बात कर रही हूँ। भारत के अंदर एक उदाहरण दे दीजिए, वही तो दे रही हूँ आपको। दीजिए ना, कौन सा मौलवी है? अरे लेटेस्ट दिया है जो बम ब्लास्ट हुआ है पुरानी दिल्ली में, मोहम्मद फैज खान। जो बात अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं, ऐसा हम चाहते हैं ऐसा हो, ऐसा नहीं है कि ये जो कह रहे हैं वो गलत है। वो और जो वो कह रहे हैं वो जो बम बांध कर फट जाता है वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उसका नाम मुसलमान, वो जो अहद ले रहा है वो इस्लाम से जुड़ी हुई, वो जिसके एवज में ये काम कर रहा है वो इस्लाम का है। और ऐसे में हम आंख बंद करके कह दे नहीं 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 वो सामने से बिल्ली नहीं आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय रूबिका जी, सबसे पहले मैं आपको विशेष सलाम पेश करना चाहूँगा। उसका कारण ये है कि एक मीडिया पर्सनालिटी से अलग मैं आपको हिंदुस्तान की एक मुस्लिम लड़की के तौर पर देख रहा हूँ, और आप जिस तरीके से कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ी हैं, मुखर होकर बोलती हैं, हमारी हिम्मत बढ़ती है। हमको लगता है कहीं हम अकेले तो नहीं है, पर आपको देखकर रियली मेरी हिम्मत बहुत बढ़ती है, हम सब उग्रवादियों की हिम्मत बहुत बढ़ती है। अब असदी साहब ने जो बात कही, कट्टरपंथ का जो कारण है ना, स्वीकार्यता की कमी है। ये स्वीकार ही नहीं रहे हमारे अंदर बीमारी है। बीमारी स्वीकारोगे तब डॉक्टर इलाज करेगा। इस्लाम हर समस्या के समाधान का नाम है, लेकिन ये हर समाधान में समस्या खोज लेते हैं। मैं मुस्लिम हूं, मुझे पता है इस्लाम बहुत फ्लेक्सिबल है। आप 3 दिन से भूखे हैं, मरने की स्थिति आ गई, आप खिंजीर का भी गोश्त खा सकते हैं, इजाजत दे रहा है, लचीला है, समस्या का समाधान बता रहा है। लेकिन कट्टरता का कारण मूल क्या होता है? ये कट्टरपंथी मौलाना जो 72 हूर का लालच दे देते हैं, गलत अपब्रिंगिंग, ऐसे माता पिता जो नफरत के विचार बच्चों में डाल देते हैं। भारत के संदर्भ में हम बताएं तो कांग्रेस और समाजवादी जैसी पार्टी जो कि तुष्टीकरण की राजनीति को बल देती है, और ऐसे मौलाना जो आज भी कह रहे हैं कि भारत का संविधान नहीं चाहिए, भारत का लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमको शरिया चाहिए। एक मौलाना भी आया ना, जाकिर नालायक का छोटा रिचार्ज आया है, लोकतंत्र नहीं चाहिए, भारत का संविधान नहीं चाहिए, हमको शरिया चाहिए। यानी कि फिर इस्लाम ने एक समाधान बताया था कि जिस देश में रहो वहां के कानून का पालन करो, उसने फिर समस्या बता दी कि हमको शरिया चाहिए। जी भाई, आप लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, दुर्नाय करते हैं कट्टरपंथ का कारण मैं आपको बताता हूं। क्या आप ओके एक सेकंड, क्या आप मुमताज भाई इस चीज का इस वक्त खड़े रहकर इसे इंडोर्स करेंगे कि जो नदवी साहब ने कहा है वहां पर खड़े होकर कि हम में खोट इस बात की है कि हमने यहाँ के आइन को उस तरीके से मान लिया, आइन से ऊपर शरिया को मानना चाहिए था तो चीजें ठीक होती। बहुत बहुत शुक्रिया रुबका लियाकत जी, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ, और जिस तरह से उन्होंने पेश किया मैंने तो पूरा सुना भी नहीं कि उन्होंने क्यों ये तो कह दिया शरीयत जो है, ये मैं सुनता ही नहीं। अभी कोई शंकराचार्य बोल देते तो आप 5 बार सुनते। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ सुन लीजिए कि हम जब एक बात कहते आए हैं कि हमारे लिए संविधान बहुत इम्पोर्टेंट है, और यही वो संविधान है, आइन है कि जो हमें शरीयत पर चलने की और शरीयत की आज़ादी की इजाज़त देता है। आर्टिकल 25 का हवाला हम कब देते हैं? जब हम ये कहते हैं कि हमें मजहबी आज़ादी है, तो उनसे पूछा जाए कि जब हम ये कहते हैं कि हमें मजहबी आज़ादी मिली है तो किसके ज़रिए मिली है? इसी आइन के ज़रिए ना। तो इसलिए जो लोग बकवास करते हैं, देखिए मैं उनकी तो हिमायत करता नहीं हूँ, लेकिन आपने अभी कह दिया किसी ने, साहब अभी वो आ जाएंगे लेकर के। हाँ, जब आप लोग ये भूल जाते हो कि हमने मिल करके हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी। आप बार बार अभी फैज साहब ने कह दिया कि पाकिस्तान बन गया था, तो भैया पाकिस्तान जो है वो आपने देखा नहीं किस तरह से, वहाँ भी हिंदू रह गए थे, यहाँ भी मुसलमान रह गए थे। ऐसा तो है नहीं कि इस तरह का बंटवारा हुआ है कि न तो एक हिंदू यहाँ रहेगा न एक मुसलमान यहाँ रहेगा। तो इस तरह की जब बकवास बातें होती है, यहाँ भी जब बकवास बातें होती है तो वो भी नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। जब आज की तारीख में ये कहा जाता है कि 1000 साल से हम गुलाम थे, हाँ, और अब हमें आज़ादी मिली, जागृत हो रहे हैं
हिंदू राज बनेगा और जिसको चाहे लिंच कर दो, तो सवाल उनसे भी होना चाहिए, क्या उनसे नहीं होना चाहिए? तो वो तो होता है ना, कहां ऐसा सवाल क्यों होता है? बोल नहीं रहे होता है। और आप सुनिए रूबिका लियाकत जी, एक मिनट सुनिए मुमताज भाई, जब अब मान हिंदू लीजिए यात्रा निकालते हैं, मैं कह रही तो हूं, आप लोग कहते हो कि जागृत हो रहे हैं, मुमताज तो जी, आप रोकती हैं, मुमताज जी आप रोकती हैं। आपने मेरे डिबेट्स देखे नहीं है, इसका मतलब यू हैव नो आइडिया अबाउट माई डिबेट्स। मैं किसी भी कट्टरपंथ के साथ कभी खड़ी नहीं रहती हूं, वो कहीं का बड़ा मौलवी हो या कहीं का बड़ा पंडित हो। आप मुझे जानते नहीं है मुमताज भाई, एक सेकंड रुकिए। यहाँ आप आरोपित कर देंगे आरएसएस को, यहाँ आप आरोप लगा देंगे विश्व हिंदू परिषद पर, यहाँ आप आरोप लगा देंगे बजरंग दल पर। अब मुझे बताइए बजरंग दल ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहा था? मुझे ये बताइए सीरिया में आरएसएस क्या कर रहा था?